दिया, थर्ड का फोर्थ में और पता नहीं फोर्थ का किस में लिख दिया। ठीक है, ऐसा होता है। कैसे हैं जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, उनके साथ ऐसा हुआ है कई। उन्हें पैराग्राफ में घसीटने के बजाय अट्रैक्टिव आप बना देंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा एग्जामिनर को भी देखने में। ठीक है, और पूरा 1-2 पेज 3 पेज भर दिया, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, एग्जामिनर है वो उसको देखे तो वो चीज़ें उसको क्लियर हो जाएं पहले ही कि, और कॉपी कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो उसकी मेहनत है उसको वेस्ट मत करिए। वैलिड है, ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। वेल ही गाइस, दिस इज़ मानसी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाली हूँ और कुछ चेंजेस भी हुए हैं चीज़ों में, तो वो भी मुझे आपके साथ शेयर करने थे। और हो सकता है कि मेरी बताई हुई चीज़ों से आप थोड़े से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। करें बीएससी नर्सिंग सेकेंड सन के सब्जेक्ट्स की, तो आपका अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स होता है, फिर सेकेंड आपका अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री होता है, एंड थर्ड वन इज़ आपका नर्सिंग फाउंडेशन होता है, जिसको हम F1 भी कहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। तो मेनली तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 पार्ट्स में होता है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फर्स्ट पार्ट आपका पढ़ाया जाता है और सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड पार्ट पढ़ाया जाता है, बट आपका जो एग्ज़ाम होता है वो दोनों पार्ट्स का एक ही साथ होता है सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो जो आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा वो उसमें फर्स्ट पार्ट भी इंक्लूडेड रहेगा और सेकेंड भी रहेगा। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अगर पता रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको एक एक करके। अगर बात करें आपके सिलेबस की, तो आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है बाय INC। तो ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो आप वो जो अपडेटेड सिलेबस है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स हों जो आपके पुराने सिलेबस में हों और इस बार हो सकता है कि वो हटा दिए गए हों टॉपिक्स और वही आप प्रिपेयर कर ले, तो ऐसा मत करिएगा आप। ठीक है, पहले आप जो आपका अपडेटेड जो सिलेबस है आप वो लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो कीजिए। ठीक है, जो भी उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं आपके वो ही पढ़िएगा, उन्हीं को प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि बुक में तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं बट सिलेबस में उसमें से बहुत से टॉपिक्स नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मेन वही आपके सिलेबस में कवर अप किए जाते हैं। तो आप देखिएगा पहले जो आपका अपडेटेड सिलेबस है वो आप देखिए। कॉपी कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो उसका आइडिया आपको थोड़ा बहुत हो गया होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा कि कैसे लिखनी है कॉपी आपको अपने एग्ज़ाम में। और ट्राई करना कि जो भी चीज़ें मेन हैं, ठीक है, जो भी हेडिंग्स हैं उनको आप हाईलाइट करिए। ठीक है, ताकि एग्ज़ामिनर है वो उसको देखे तो वो चीज़ें उसको क्लियर हो जाएं पहले ही कि हाँ जो भी लिखा आपने वो वैलिड है। ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप ये करिएगा कि जो भी हेडिंग्स हैं वो आप उनको हाईलाइट करिए, और जो भी उस पूरे आंसर में जो भी चीज़ें मेन हैं आप उनको थोड़ा सा अलग से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, या फिर उनको हाईलाइट करिए। जैसे कि अभी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखा, ठीक है, जैसे कि उसमें आपने लिखा कि दिस प्रोग्राम वाज इन्वेंटेड ऑन दिस ईयर, तो जो भी वो ईयर है, ठीक है, जिस भी ईयर में वो इन्वेंट हुआ है प्रोग्राम या फिर स्टार्ट किया गया है प्रोग्राम, तो जो ईयर है वो आप मेजरली ब्लैक पेन से ही अंडरलाइन करेंगे आप, तो आप उससे आप अंडरलाइन कर दीजिए, उसको अलग से हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जो एग्ज़ामिनर का फोकस है वो उस चीज़ पे जाए। ठीक है, क्योंकि वो अलग से ही हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो जब एग्ज़ामिनर को ये पता रहेगा कि आपने ईयर उसका सही लिखा है, ठीक है, तो कुछ हद तक उसका जो ये रहेगा कि हाँ ने जो भी आंसर लिखा है वो थोड़ा बहुत तो सही हो गई, तो वो आपको हो सकता है कि ज़्यादा ध्यान ना देकर भी आपको वो मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो आपको ये करना है कि जो भी चीज़ें मेन है वो आपको अलग से हाईलाइट करनी है पॉइंट की। जैसे कि आप क्लासिफिकेशंस वगैरह बनाते हैं तो उनको सिंपल वे में बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसे लाइन ड्रॉ किया आपने और उसके क्लासिफिकेशन बना दिए, तो अगर उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव आप बना देंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा एग्जामिनर को भी देखने में। ठीक है,
और जैसे कि आपने क्लाउड्स वगैरह में बना दिया क्लासिफिकेशन, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाइए इन सब चीज़ों को, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, देखने में। और जो भी आप आंसर लिखते हैं उन्हें पैराग्राफ में घसीटने के बजाय आप उन्हें पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो उनको पैराग्राफ में घसीट देते हैं, एकदम पूरा 1-2 पेज 3 पेज भर दिया, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। एग्ज़ामिनर देखिए वो पढ़ पढ़ के पगला जाएगा एग्ज़ामिनर भी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपको मार्क्स उसको देने भी होंगे ना, तो वो नहीं देगा आपको उतने मार्क्स जितना कि आपने लिखा है। तो आप अपनी जो मेहनत है उसको वेस्ट मत करिए, ठीक है। आप अगर लिख रहे हैं तो उसी चीज़ को पॉइंट्स में लिखिए, ताकि एग्ज़ामिनर के लिए भी थोड़ा क्लियर हो पढ़ने में और उसको समझ आए कि हाँ आपने थोड़ा ढंग का लिखा है, ठीक है। तो पैराग्राफ में घसीटने के बजाय आप पॉइंट्स में लिखिए। क्वेश्चंस आप सारे अटेम्प्ट करिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर 10 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने 8 कर लिए हैं और 2 आपको नहीं भी आते हैं तो भी आप उनको छोड़िए मत, ठीक है। तो आपको नहीं भी आ रहा, अगर जो भी वो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको 1-2 लाइन्स भी अगर आती हैं तो आप लिखिए। जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल होने लगेगा आपके माइंड में कि हाँ इसमें क्या था, इसमें ये था, ये वो, ठीक है। आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके उसको लिख लेंगे, लेकिन आप छोड़ देंगे तो दैट्स नॉट द गुड थिंग, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट सारे करने हैं। मान लीजिए अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसमें 2-3 लाइन्स भी लिख दी, ठीक है, थोड़ा बहुत भी लिख दिया आपने, तो हो सकता है कि आधा 1 नंबर तो मिल ही जाए, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट को ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा कलर का पेन आप मत यूज़ करिए एग्ज़ाम कॉपी को लिखने में, ठीक है। आंसर शीट में कोई भी एक्स्ट्रा पेन आप मत यूज़ करिए, पिंक, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ऐसा, ठीक है। आप नोटबुक में यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ अलग है, ठीक है। आपको थोड़ा अट्रैक्टिव वे में लिखना पसंद हो या फिर पढ़ना पसंद हो तो वो चीज़ अलग है, लेकिन एग्ज़ाम की जो आंसर शीट है उसमें आप ऐसा मत करिएगा। 2 ही पेन यूज़ करिए, ब्लैक एंड ब्लू, दे आर सफिशिएंट, ठीक है। वो बहुत है आपके लिए, ठीक है। वो एग्ज़ामिनर भी मतलब उतने में उसको समझ आ जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा अगर लगता है कि एक्स्ट्रा पेन यूज़ करके आप बहुत ओवर स्मार्ट बन सकते हैं तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। 2 ही पेन यूज़ करिए, दे आर एनफ। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम का आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको जितना सफिशिएंट उसको टाइम देना चाहिए आप उतना ही टाइम दीजिए, ज़्यादा उसको देने की नीड नहीं है। जैसे कि अब आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आया है कोई भी, ठीक है, और आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, जैसे कि आप 1.5-2 पेज लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1.5-2 पेज आता है तो आप 10-20 मिनट उसी क्वेश्चन में दे दीजिए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको आधा पेज दीजिए या 1 पेज दीजिए, ठीक, आधा पेज बहुत है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं देना आपको। 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या ही भाई 2 डेफिनेशंस लिख दोगे आप, दे आर सफिशिएंट, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1.5-2 पेज अगर आप लिख सकते हो तो लिखते ही चले जा रहे हो, 10-20 मिनट आपने उसी में वेस्ट कर दिए। जो चीज़ आपकी 5 मिनट में हो सकती है 2 मिनट में हो सकती है, वो उसको आप इतना टाइम मत दीजिए और वेस्ट मत करिए, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर्स रहते हैं वो आपके ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं। तो ठीक है, तो जो टाइम है वो सही जगह पे यूटिलाइज़ करिए, ठीक है, उसको वेस्ट मत करिए आप कि आपने 2 पेज का 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपने 2-3 पेज में लिख दिया, उसके बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का जब टाइम आया तो आपके पास टाइम ही नहीं है, प्लस आपकी जो कॉपीज़ में जो पेजेस हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, अपनी कॉपी रीचेक ज़रूर करना एक बार लास्ट में, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन पेपर अपना एग्ज़ाम ऐसे अटेम्प्ट करिए कि आपके लास्ट के जो 10 to 15 मिनट्स हैं वो बच जाएं, ताकि आप उसमें अपनी कॉपी को रीचेक कर लें, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर किसी में लिख देते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर किसी में लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड का थर्ड में लिख दिया, थर्ड का फोर्थ में, और पता नहीं फोर्थ का किस में लिख दिया, ठीक है। ऐसा होता है, आप कितनी भी कोशिश करो पर वो जल्दी में ऐसा हो जाता है, ठीक है। फ़िलहाल मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कभी जेन्युइनली, बट मेरे बैच में कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, उनके साथ ऐसा हुआ है कई बार, ठीक है, कि जल्दबाजी के चक्कर में किसी का आंसर किसी में भी लिखा था, बाद में देखते रहे ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, लास्ट में आप रीचेक ज़रूर करिए अपनी कॉपी, ताकि जो भी मिस्टेक हो रही है आप उनको सही कर लें, ठीक है। तो कॉपी रीचेक इज़ मस्ट, करिएगा ज़रूर। सो आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है, और आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो कि आप कर देते अपने एग्ज़ाम्स में। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई उन पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। फ़िलहाल तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान देके स्टडीज़ करिए अपनी,
और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेटेड आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको नर्सिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा। और न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का, बायोकेमिस्ट्री का, या फिर नर्सिंग फाउंडेशन, किसी के भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिएगा, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ओके, कोई भी अदर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा। ओके देन, आई होप यू लाइक माई वीडियो। वीडियो अगर ज़रा भी बेनिफिशियल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स करिए अपने डाउट्स को। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।